हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने एक पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट डाला था, तो आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा। आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज इसी पे मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, क्यों? तो अस्थायी का मतलब क्या होता है? जो फिक्स हो, जो बदले नहीं, ठीक है, जो कभी भंग ना हो। तो इसका ऑप्शन आंसर तो हो जाएगा सबसे पहले बी, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा जैसे देखते हैं कि लोकसभा हर एक 5 साल के बाद क्या होता है, वो सदन भंग होती है, फिर एक नया कार्यकाल उसका स्टार्ट होता है। लेकिन राज्यसभा के साथ ये केस नहीं है, वो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्य जो होते हैं वो 6 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 6 साल बाद मतलब वो 6 साल उनका कार्यकाल होता है इसके सदस्यों का, लेकिन ये सदन का कार्यकाल वो कंटिन्यू चलते रह जाता है। ओके, अब ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, तो ये गलत है। 6 साल उनका कार्यकाल होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो नहीं। दो मतलब 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन 2 वर्ष, 1 सेकेंड, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष से, हाँ तो ये सही है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनका सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल होता है। ये सही ऑप्शन है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए आंसर सही नहीं है, लेकिन ये बात यहाँ पे ये सही लिखी गई है। नेक्स्ट कहता है, ये पूरे वर्ष के दौरान सत्र में बनी रहती है। ओके, ये ऐसा नहीं है। नेक्स्ट कहता है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। तो संविधान में संशोधन कब कब नहीं, मतलब कौन सा इसमें है उस तरह से संशोधन नहीं किया जा सकते, किस तरीके से? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के साधारण बहुमत से ऑफकोर्स ये इस तरह से किए जा सकते हैं। संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, इस तरह से भी संशोधन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, तो इस तरह से भी संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन जनमत संग्रह, इस तरह से ये जनमत संग्रह से कभी भी संशोधन नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ फ्रेश कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था 1962 में, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल, इसकी चर्चा किस में है? मतलब आपातकाल की अगर देखें तो हाँ, आपातकाल की अगर बात करें तो आपातकाल की मतलब ये इसके बारे में आर्टिकल में कहाँ दिया हुआ है? तो आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 तक ये आपातकाल के बारे में बताया गया है। ओके, और ये राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो कब लगा था? 1962 में। 1962 में ऐसा क्या हो गया था? 1962 में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का वॉर। ओके, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया था, इस वजह से 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो अंगीकृत करने का मतलब वो फाइनल, मतलब सबमिट, कब वो टोटली फाइनल पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था? तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ओके, 26 नवंबर 1949 को ये पूरी तरह से मतलब अंगीकृत हो गया था, मतलब पूरी तरह से बन गया था। और ये लागू कब किया गया था? तो 1950 में। ओके, तो इसका यहाँ इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा यहाँ इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? यूके से, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। मूल अधिकार कहाँ से लिए हम लोग? यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये आपका करंट का भी क्वेश्चन हो जाएगा कि लड़कियों के लिए शादी की एज जो होता है वो 18 वर्ष से बढ़ा करके कितने साल कर दी गई है? 21 वर्ष। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, राज्यों की पिछड़ी जाति ओबीसी की सूची तैयार करने के लिए राज्यों को अधिकार प्रदान करने के लिए 127वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। पहली बात तो ये बता दें कि जितने भी विधेयक लाए जाते हैं जरूरी नहीं वो पारित हो जाए। तो ये विधेयक नंबर कौन सा था? 127। लेकिन ये कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम हुआ? तो 105वां। ओके, तो इसमें से मतलब इसका मतलब इसमें से 22 ऐसे विधेयक थे जो कि लागू नहीं हुए। ओके, तो ये कौन सा था? मतलब इसमें क्या कहा गया था कि ओबीसी
पहले इससे थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं अच्छे से। इसमें कहा गया है कि 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ओके, इसमें ओबीसी को आरक्षण देने की बात की गई थी। लेकिन 105वां संविधान संशोधन में हुआ तो इसमें जो होता है राज्यों को यह आदेश दिया गया है कि मतलब यह अधिकार उसको दिया गया है कि आप एक सूची बनाइए कि मतलब किनको किनको ये मतलब दिया जाए, ये छूट दिया जाए, ओके। तो 105 में किसकी बात की गई है, ये वही मतलब सूची तैयार करने के लिए कि आप किसको किसको ओबीसी के अंदर रखिएगा, ओके। तो इसका संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा हो जाएगा, 105वां। नेक्स्ट देखें तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल, ठीक है। और उसके राज्यसभा का अगर कार्यकाल पूछेगा तो वो मतलब चलते रहता है, ये कभी भंग नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट देखें तो कह रहा है जुलाई 2021 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन बने हैं। तो शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हो गए धर्मेंद्र प्रधान, ओके। ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो मतदाता सूची को आधार से जोड़ने वाले बिल निर्वाचन कानून संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा व राज्यसभा में कब पारित हुए। तो ये लोकसभा में पारित हुए 20 नवंबर को, ओके, और राज्यसभा में पारित हुआ 21 दिसंबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर और 21 दिसंबर को, ठीक है, ये तुरंत ही पारित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान श्रेणी की आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 14 जनवरी 2019 को सूचीबद्ध किया गया था। तो अभी ये बताए थे कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, ओबीसी के लिए 10% आरक्षण का व्यवस्था किया गया, और ये किस आर्टिकल के तहत, 103 के तहत, ठीक है। और 105 के तहत क्या कहा गया, राज्यों को यह अधिकार दिया गया उनकी सूची बनाने के लिए। ये आपका करंट का क्वेश्चन भी हो सकता है, तो इसे अच्छे से देख लें। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। मतलब अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई दिक्कत आ गई, कोई मतलब उनके बीच में निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब उससे जो भी उन्हें न्याय दिलाना होगा या निर्वाचन में कोई भी दिक्कत होती है उसे सॉल्व करने का काम किसका है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का ये काम है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। तो 368 का संबंध है संविधान संशोधन प्रक्रिया से, ओके। मतलब आर्टिकल 368 में क्या कहा है, संविधान संशोधन किस किस तरह से हो सकता है, ये उसकी बात की गई है। अब देखें तो आपातकालीन का बात किया गया आर्टिकल 352 से लेकर के 360, ठीक है। इसमें 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल या फिर राष्ट्रपति आपातकाल भी उसे कहते हैं, और तीसरा हो जाएगा वित्त आपातकाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करा है वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 280, ओके। नेक्स्ट करा है निर्वाचन आयोग का गठन। निर्वाचन आयोग का गठन हो जाएगा 324, ओके। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आप लोग इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं समान, ओके, ये सब हो गया। हाँ, निम्नलिखित में से किस तिथि को जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया। मतलब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को। अब हम लोग सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से अब क्या हो गया, आर्टिकल मतलब 370 वो हट गया है, ठीक है। और अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ गया है। और इसे कब लाया गया, मतलब कब ये अस्तित्व में आए, तो 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है। जैसे देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसका पद कौन देखेंगे, उपराष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस पद को कौन देखेंगे, तो हो जाएगा ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उनको ये अधिकार है कि वो उस पद को संभाले, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कहाँ से, आर्टिकल इसका कौन सा है, 12 से लेके 35 तक, ये किसकी बात की गई है, मौलिक अधिकार की बात की गई है। इसमें से कौन सा हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, तो समानता का अधिकार, सबके साथ समान व्यवहार करना होना है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो इसका मतलब ये तीनों हमारा मौलिक अधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन में, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद में भाग लेता है। मतलब ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी ये संसद में भाग लेता है, अपनी बात ये रख सकता है। ओके, तो इसका हो जाएगा महान्यायवादी। ये सदन में भाग तो लेते हैं किंतु ये वोट नहीं दे सकते हैं। ओके, ये वोट नहीं दे सकते हैं लेकिन संसद में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। ओके, मतलब अगर भारत के राष्ट्रपति जी का कार्यकाल चल ही रहा है लेकिन उनके उससे पहले उनको पद से कौन हटा सकता है, तो प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, ये भी नहीं, सॉरी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये भी इनको नहीं हटा सकते। राष्ट्रपति को सिर्फ मतलब महाभियोग लगा करके ही इन्हें हटाया जा सकता है। ओके, जैसे अभी भी हमारे देश में अभी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। ओके, तो अगर मतलब राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल चल रहा है तो उसी कार्यकाल चलने में ही उनको अगर हटाना है तो उनके लिए उसके लिए महाभियोग लगाया जाना होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य सेवा आयोग रख सकते हैं। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग रख सकते हैं, तो ये जो होता है ये आर्टिकल 315 में है। ओके, आर्टिकल 315 कहता है कि मतलब जब मंत्रिमंडल का मतलब आर्टिकल 315 ये कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों की मतलब वो लोग जब आपस में सहमत हों, ठीक है, तो उन दोनों राज्यों के लिए मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य हो तो उन समूह के लिए क्या होता है, एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। मतलब जब उनकी आपसी सहमति हो तो वो अपना एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग रख सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 315। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। राष्ट्रपति को हम लोग जैसे जानते हैं कि उनको मतलब उनको 3-4 तरह की शक्तियाँ दी गई है, उसमें से एक प्रशासनिक है, सैन्य शक्ति है। सैन्य शक्ति के तहत ही वो क्या कर सकते हैं, मतलब क्षमादान दे सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। सॉरी, सैन्य शक्ति के तहत ही क्या है वो मतलब वो सेना के सर्वोच्च अधिकारी वो होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ओके, राजनीतिक शक्ति है उनके पास, विधायकी शक्ति है, प्रशासनिक शक्ति है। तो यहाँ बात कर रहा है राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्ति के बारे में, इसमें से कौन उसमें शामिल नहीं हुए हैं। तो इसका हो जाएगा महान्यायवादी की नियुक्ति, ये उनका प्रशासनिक शक्ति है। लोकसभा का विघटन, ये उनका प्रशासनिक शक्ति नहीं है। ओके, नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ये उनका प्रशासनिक शक्ति है। वित्त आयोग का गठन, ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का विघटन, ये उनका प्रशासनिक शक्ति नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 तलाक प्रथा पर प्रतिबंध के लिए मुस्लिम महिला विधेयक 26 जुलाई और 30 जुलाई को ये मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया और इसको राष्ट्रपति से कब परमिशन मिला, मतलब अनुमोदन कब मिला, तो ये हो जाएगा 31 जुलाई 2019 को। ओके, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, 31 जुलाई 2019 को इसे राष्ट्रपति से भी सहमति मिल गई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है। तो देखो, न्यायपालिका और क्या कार्यपालिका, इन दोनों को अलग अलग करना, मतलब 50-50 करना है। ओके, इस तरह से याद कर सकते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 50 में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, ये लोकसभा और विधानसभा की सीटें मतलब सदस्यों की संख्या जो था वो 2026 से पहले नहीं बढ़ सकती, 2026 तक नहीं बढ़ सकती, अपरिवर्तनीय है। ठीक है, तो ये इसका बात किया गया है 84वां संविधान संशोधन में। ओके, और ये 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2001 में। इसमें ये कहा गया है कि 2026 तक इसमें इसकी लोकसभा और विधानसभा के सदस्य की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है। ओके, अब तो नया संसद भी बन रहा है, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल विधानसभा में एक तथा विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। विधानसभा में जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं वो भी राज्यसभा लोकसभा में सदस्य मनोनीत करते हैं, उसी तरह राज्यपाल को भी ये शक्ति होती है कि विधानसभा और विधान परिषद में कुछ लोगों को मनोनीत कर सके। तो वो विधानसभा में कितने, एक, और विधान परिषद में क्या करते हैं, जितने सदस्यों की संख्या होती है टोटल उसके 1/6 को वो क्या करते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, ये हम लोग अप्रॉक्स सभी जानते होंगे,
कौन सा है, कमल। ओके, आई होप आप लोगों को ये अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू।